मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा दूसरी में आज हम पढ़ेंगे हिंदी यानी बाल भारती कक्षा दूसरी की पाठ्य पुस्तक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बच्चों, आज का विषय है हिंदी यानी बाल भारती और आज का पाठ है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष बच्चों एक कविता है जिसका अध्ययन आज हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अगर इंद्रधनुष की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इंद्रधनुष। तो देखिए बच्चों, इंद्रधनुष स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये सुंदर प्यारा प्यारा इंद्रधनुष आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, आज का जो शीर्षक है हमारी कविता का वो इंद्रधनुष है। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यस, अगर हम आपको पॉइंट आउट करके बताने का प्रयास करें तो ध्यान से देखिए। जिस इंद्रधनुष की बात कर रहे हैं बच्चों, यस, ये आसमान में इस तरह का यस 7 रंगों से सजा हुआ बच्चों जो देख पा रहे हैं, बिल्कुल धनुष के आकार जैसा, जिसका नाम है इंद्रधनुष। यस बच्चों, तो आज एक कविता है जिसका शीर्षक है इंद्रधनुष। तो हम आपको इंद्रधनुष से परिचित करा दे रहे हैं, राइट। तो ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए, अगर हम इंद्रधनुष की बात कर रहे हैं, राइट, तो इंद्रधनुष यहाँ भी आप देख सकते हैं बच्चों, आसमान में इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। तो स्क्रीन पर बच्चों आप इंद्रधनुष देख पा रहे हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो कविता आप देखेंगे। यस, तो कविता को ध्यान से सुनना है, दोहराना है और गाना है। तो बच्चों, इंद्रधनुष ये है आज की कविता का शीर्षक और इसके कवि हैं घमंडी लाल अग्रवाल। तो बच्चों, आज की कविता के इंद्रधनुष के जो कवि हैं, यस, अगर रचनाकार की बात कहें, कवि की बात कहें तो घमंडी लाल अग्रवाल ये हैं इस कविता के कवि, अर्थात इंद्रधनुष के। तो चलिए बच्चों, कविता की एक एक पंक्तियां हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, राइट। चलिए शुरू करेंगे। यस बच्चों, तो आप ध्यान से सुनिए, इसके बाद दोहराइए। पहला रंग बैंगनी रहता, तो ध्यान से सुनिए, दोहराइए। पहला रंग बैंगनी रहता। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर बैंगनी की बात करें तो तीर के निशान के द्वारा आप देख पा रहे हैं बैंगनी। यस, तो पहला रंग बैंगनी रहता। हम बच्चों इंद्रधनुष कविता का अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों, आज इस कविता को अध्ययन करेंगे आप, इंद्रधनुष कविता को। इस इंद्रधनुष के बारे में जानेंगे। तो आज के पाठ का उद्देश्य है, इसके बाद आप गायन कर पाएंगे, कविता को अच्छी तरह सीख पाएंगे, इंद्रधनुष के बारे में जान पाएंगे। तो चलिए, पहला रंग बैंगनी रहता। इस बैंगनी आप देख पा रहे हैं तीर के निशान के द्वारा। रंग दूसरा नीला। इस बच्चों ध्यान से सुनिए, पहला रंग बैंगनी रहता, रंग दूसरा नीला। तो देखिए बच्चों, नीचे से अगर ऊपर की ओर बात करें तो देखिए, पहले बैंगनी आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद नीला, दूसरा रंग आपको नीला दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, तो पहला रंग बैंगनी रहता, रंग दूसरा नीला। तो बच्चों, इस तरह से आप एक बार फिर से सुनिए। पहला रंग बैंगनी रहता, रंग दूसरा नीला। तो बच्चों, इसे आप दोहराइए। चलिए, आप इसे गाने का भी प्रयास कर सकते हैं। यस, अगर गायन की बात करें, कविता गायन की, तो इस तरह से आप प्रयास कर सकते हैं। पहला रंग बैंगनी रहता। चलिए दोहराते जाइए मेरे साथ। पहला रंग बैंगनी रहता, रंग दूसरा नीला। तो चलिए बच्चों दोहराते जाइए। पहला रंग बैंगनी रहता, रंग दूसरा नीला। ध्यान से देखिए बच्चों, पहला रंग बैंगनी रहता, रंग दूसरा नीला।
तो बच्चों आप सुन रहे हैं इंद्रधनुष, कवि हैं इसके घमंडी लाल अग्रवाल। तो चलिए बच्चों कविता की अगली पंक्तियां देखेंगे, ध्यान से देखिए अभी आगे। इस बच्चों कविता को सुनना है, ध्यान से दोहराना है, इसके बाद गायन भी करना है। इस बच्चों चलिए कविता की अगली पंक्तियां। रंग, ध्यान से सुनिए और दोहराइए। रंग आसमानी के पीछे, चलिए बच्चों, रंग आसमानी के पीछे, तो आसमानी रंग देखिए, रंग आसमानी के पीछे हरा और फिर पीला। तो ध्यान से देखिए, आसमानी रंग के पीछे इस हरा और उसके बाद देखिए फिर आपको दिखाई देगा पीला। इस बच्चों तो रंग आसमानी के पीछे हरा और फिर पीला। तो कविता की अगली दो पंक्तियां जिस ध्यान से सुनिए। रंग आसमानी के पीछे हरा और फिर पीला। चलिए दोहराइए एक एक पंक्ति। रंग आसमानी के पीछे, चलिए बच्चों दोहराते जाइए, हरा और फिर पीला। तो चलिए बच्चों कविता की अभी जो 4 पंक्तियां हमने पढ़ी है, इन 4 पंक्तियों को एक साथ दोहरा लेंगे, यानी एक पद को हम लोग दोहरा लेंगे। तो बच्चों आप इंद्रधनुष कविता पढ़ रहे हैं जिसके कवि हैं घमंडी लाल अग्रवाल। तो कविता की पहली 4 पंक्तियों को हम फिर से दोहरा लेंगे, राइट बच्चों। तो चलिए मेरे बात दोहराइए। पहला रंग बैंगनी रहता, रंग दूसरा नीला। चलिए बच्चों दोहराइए। पहला रंग बैंगनी रहता, रंग दूसरा नीला। रंग आसमानी के पीछे हरा और फिर पीला। इस बच्चों रंग आसमानी के पीछे हरा और फिर पीला। तो चलिए दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों आप पढ़ रहे हैं कविता, आपको ध्यान से सुनना है, दोहराना है और गाना है। इस बच्चों आगे दोहराइए। छठा रंग नारंगी देखो। इस बच्चों तो हमने 5 रंगों को देख लिया था। छठा रंग कौन सा है, ध्यान से देखिए, नारंगी। तो स्क्रीन पर देखिए 6वां रंग है नारंगी। तो छठा रंग नारंगी देखो, राइट। ध्यान से वाचन कीजिए और ध्यान से इसके बाद आप दोहराइए, ध्यान से दोहराइए। छठा रंग नारंगी देखो, छठा रंग नारंगी देखो, लाल 7वां प्यारा। और बच्चों जो अंतिम रंग है, 7वां रंग है, यस वो है लाल, लाल 7वां प्यारा। तो आप देख सकते हैं बच्चों जिस तीर के निशान के द्वारा, यहाँ देखिए लाल रंग आपको दिखाई दे रहा है, तो लाल 7वां प्यारा। तो चलिए बच्चों दोहराइए। छठा रंग नारंगी देखो, लाल 7वां प्यारा। अभी एक एक लाइन दोहराइए। छठा रंग नारंगी देखो, चलिए दोहरा लीजिए, आगे बोलिए। लाल 7वां प्यारा। एक साथ दोहराइए दोनों पंक्तियां। छठा रंग नारंगी देखो, लाल 7वां प्यारा। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो आप बच्चों इंद्रधनुष कविता पढ़ रहे हैं, यस आगे सुनिए। इंद्रधनुष में 7 रंग का, दोहराइए। इंद्रधनुष में 7 रंग का, आगे बोलिए, दिखता सदा नजारा। इंद्रधनुष में 7 रंग का, बच्चों ध्यान से सुनते जाइए, समझते जाइए, आकलन करते जाइए। तो चलिए आगे हम पढ़ेंगे, आप दोहराएंगे और समझेंगे, आकलन करेंगे। इंद्रधनुष में 7 रंग का दिखता सदा नजारा। तो बच्चों इंद्रधनुष में 7 रंग के नज़ारे दिखाई पड़ते हैं, जैसा कि 7 रंगों की बात हमने की है, आगे भी हम और समझेंगे। तो चलिए एक बार और गा लीजिए इसे। इंद्रधनुष में 7 रंग का दिखता सदा नजारा। गाइए बच्चों। तो कविता का गायन कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे।
और इन 4 पंक्तियों को एक बार हम फिर दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। राइट, तो कविता को सुनो, दोहराओ और गाओ। तो चलिए बच्चों, कविता अभी जो हमने चारों पंक्तियों को पढ़ा, आइए हम इसे एक बार और दोहरा लेते हैं। तो एक साथ हमारे पीछे आप गाएंगे। छठा रंग नारंगी देखो, चलिए गाइए बच्चों। लाल सातवां प्यारा, आगे सुनिए। इंद्रधनुष में 7 रंग का दिखता सदा नजारा, दिखता सदा नजारा। तो बच्चों 7 रंग के नज़ारे दिखाई पड़ते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों की चर्चा अभी हुई है, आगे भी और चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ें। आइए कविता की आगे की पंक्तियां देखेंगे। तो बच्चों कविता सुनिए, दोहराइए और गाइए। खूब अभ्यास करना है बच्चों। इंद्रधनुष की बात हम कर रहे हैं। आइए तो बच्चों देखिए ध्यान से, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। यस, बारिश हो रही है, रिमझिम फुहार पड़ रही है, बारिश हो रही है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और बच्चों जब बारिश रुकती है, यस बच्चों, तो आगे देखिए। तो जब भी वर्षा थम जाती है, थम जाती है मतलब रुक जाती है। जब भी वर्षा थम जाती है, आप ध्यान से बच्चों सुनिए, इसके बाद दोहराइए। जब भी वर्षा, ध्यान से आकलन करते हुए, थम जाती है, थम जाती है मतलब रुक जाती, थमना मतलब रुकना। तो जब भी वर्षा थम जाती है, तो बच्चों उसके बाद देखिए, सूरज चमक लुटाता, सूरज चमक लुटाता। तो बच्चों वर्षा जब रुकती है, इसके बाद आसमान में सूर्य दिखाई पड़ता है। तो आप देख सकते हैं दाहिने स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ ये देखिए सूरज, सूर्य। तो चलिए ध्यान से सुनिए, फिर से एक बार सुनिए। जब भी वर्षा थम जाती है, सूरज चमक लुटाता। तो चलिए बच्चों एक एक लाइन गाएंगे। जब भी वर्षा थम जाती है, गाइए। जब भी वर्षा थम जाती है, सूरज चमक लुटाता। चलिए मिलाकर एक साथ गाएंगे दोनों पंक्तियां। जब भी वर्षा थम जाती है, सूरज चमक लुटाता, सूरज चमक लुटाता। चलिए बच्चों कविता की आगे की पंक्तियां दोहराएंगे, ध्यान से सुनेंगे और इसके बाद गाएंगे। तो आइए बच्चों कविता की आगे की पंक्तियां जरा ध्यान से सुनिए। यस, पहले आप ध्यान से सुनिए, वाचन कीजिए, दोहराइए। नभ की चादर पर चमकीला, कविता की अगली पंक्तियां। नभ की चादर पर चमकीला, इंद्रधनुष सज जाता। बच्चों नभ की चादर पर मतलब बच्चों आसमान की बात हो रही है। नभ का मतलब आकाश में, आसमान में। तो नभ की चादर पर चमकीला इंद्रधनुष सज जाता। यस बच्चों, तो वहाँ आसमान में आपको इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। तो चलिए बच्चों इसे गाएंगे। तो एक पंक्ति देखिए। नभ की चादर पर चमकीला, दोहराइए। नभ की चादर पर चमकीला। दूसरी पंक्ति। इंद्रधनुष सज जाता, इंद्रधनुष सज जाता। दोनों पंक्तियां एक साथ देखेंगे। नभ की चादर पर चमकीला, इंद्रधनुष सज जाता, इंद्रधनुष सज जाता। तो गाइए बच्चों, एक बार फिर से गा लीजिए। नभ की चादर पर चमकीला, इंद्रधनुष सज जाता। तो बच्चों सुंदर इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है आसमान में। तो आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से कविता को सुनिए, दोहराइए और गाइए। चलिए कविता की अगली पंक्तियां ध्यान से देखिए। तो चलिए इन 4 पंक्तियों को एक बार फिर से हम देख लेंगे। तो ध्यान से गाइए से। जब भी वर्षा थम जाती है, सूरज चमक लुटाता। गाइए मेरे पीछे, दोहराइए, कविता का गायन कीजिए।
जब भी वर्षा थम जाती है सूरज चमक लुटाता, नभ की चादर पर चमकीला इंद्रधनुष सज जाता, इंद्रधनुष सज जाता। इस बच्चों प्रयास कीजिए। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों कविता का गायन कर रहे हैं आप, कविता को सीख रहे हैं, इंद्रधनुष जो कविता का शीर्षक है। यस बच्चों, तो चलिए बच्चों कविता की अगली पंक्तियां ध्यान से आप सुनिए। यस, इंद्रधनुष सा बने राष्ट्र में, ध्यान से सुनिए, इंद्रधनुष सा बने राष्ट्र में वह तो नाम कमाए। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर इंद्रधनुष की बात करें, इतना प्यारा सा इंद्रधनुष दिखाई देने वाला इस आकाश में, तो इंद्रधनुष सा तमाम विशेषताओं को अपने में समेटे हुए इंद्रधनुष, बच्चों इंद्रधनुष सा राष्ट्र में बनना है, सुयोग्य नागरिक, अच्छा नागरिक बनना है, अपना नाम, देश का नाम आगे बढ़ाना है। तो बच्चों ध्यान से कविता को सुनिए। इंद्रधनुष सा बने राष्ट्र में वह तो नाम कमाए। तो चलिए बच्चों गाइए से, एक एक पंक्ति लेंगे। इंद्रधनुष सा बने राष्ट्र में, चलिए कविता का गायन कीजिए। इंद्रधनुष सा बने राष्ट्र में वह तो नाम कमाए। दोनों पंक्तियां एक साथ गाइए। इंद्रधनुष सा बने राष्ट्र में वह तो नाम कमाए, वह तो नाम कमाए। यस बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे कविता की अगली पंक्तियां। तो कविता को ध्यान से सुनिए, दोहराइए, इसके बाद गाइए। चलिए बच्चों अब ध्यान से सुनिए। अपनी अनुपम लीलाओं से, ध्यान से दोहराइए, अपनी अनुपम लीलाओं से जन जन को हर्षाएं। तो बच्चों बात हो रही है इंद्रधनुष की, और ये अपनी अनुपम लीलाओं से जन जन को हर्षाए। हर्षाना का मतलब बच्चों ये सुख की बात करें, यानी प्रसन्नता की बात करें, ये खुशी की बात करें। तो ये अपनी अनुपम, अनुपम यानी बेजोड़, तो अपनी अनुपम लीलाओं से ये अपनी जो कर्तृत्व की बात करें बच्चों, तो अपनी अनुपम लीलाओं से जन जन को, यानी प्रत्येक जन को, सबको हर्षाने की बात हो रही है। तो चलिए गाइए से। अपनी अनुपम लीलाओं से, एक एक पंक्ति लीजिए। अपनी अनुपम लीलाओं से जन जन को हर्षाए, जन जन को हर्षाए। अपनी अनुपम लीलाओं से जन जन को हर्षाए, जन जन को हर्षाए। चलिए बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो हम बच्चों इंद्रधनुष कविता का गायन सीख रहे हैं, उसे दोहरा रहे हैं। तो चलिए जिस जो अभी आपने दोहराया, इन चारों पंक्तियों को एक साथ देख लेते हैं। तो ध्यान से सुनिए चारों पंक्तियां एक साथ। इंद्रधनुष सा बने राष्ट्र में वह तो नाम कमाए, अपनी अनुपम लीलाओं से जन जन को हर्षाए, जन जन को हर्षाए। यस बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों कविता को सुनना है, कविता को दोहराना है। बच्चों अब हम पूरी कविता को एक साथ देखेंगे, अर्थात बच्चों इस कविता में अगर देखें तो 4 पद आपको दिखाई दे रहा है, और ये चारों पद एक साथ हम लोग देखने वाले हैं, गाने वाले हैं। तो चलिए बच्चों पूरी कविता को आप ध्यान से सुनेंगे। यस, ध्यान से सुनिए, इसके बाद आप गाने का प्रयास भी कीजिए। यस, आप चाहे तो दोहरा भी सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए और दोहराते जाइए, गाते जाइए मेरे साथ, मेरे पीछे। पहला रंग बैंगनी रहता, रंग दूसरा नीला। पहला रंग बैंगनी रहता, रंग दूसरा नीला। रंग आसमानी के पीछे हरा और फिर पीला। चलिए ध्यान से दोहराते जाइए। यस बच्चों, तो ध्यान से देखिए।
पहला रंग बैंगनी रहता, रंग दूसरा नीला, रंग आसमानी के पीछे हरा और फिर पीला, हरा और फिर पीला। छठा रंग नारंगी देखो, लाल सातवां प्यारा, इंद्रधनुष में 7 रंग का दिखता सदा नजारा, दिखता सदा नजारा। जब भी वर्षा थम जाती है, सूरज चमक लुटाता, नभ की चादर पर चमकीला इंद्रधनुष सज जाता, इंद्रधनुष सज जाता। इंद्रधनुष सा बने राष्ट्र में वह तो नाम कमाए, अपनी अनुपम लीलाओं से जन जन को हर्षाए, जन जन को हर्षाए, जन जन को हर्षाए। तो बच्चों इस तरह से पूरी कविता का अभ्यास कीजिए, पूरी कविता को समझने का प्रयास कीजिए और पूरी कविता को आप गाने का प्रयास कीजिए। बच्चों कविता आप याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे तो आप अच्छी तरह से गाएंगे और गाकर सुनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एक सुंदर कविता। तो चलिए बच्चों आइए थोड़ा अभ्यास करेंगे हम। तो चलिए आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, चंद्र बिंदु युक्त शब्दों को ध्यान से आपको सुनना है और दोहराना है। तो चलिए ध्यान से देखिए, बोलिए मेरे पीछे, आप दोहराइए। कुछ शब्द हैं जो कि चंद्र बिंदु, जो स्क्रीन पर आप बच्चों देख रहे हैं, जैसे इस तरह से चंद्र बिंदु जो देख रहे हैं यहाँ पे, यस इसे चंद्र बिंदु कहते हैं, इस तरह से चंद्र बिंदु। यस, तो चंद्र चंद्रमा जैसा और बिंदु, इसीलिए इसका नाम चंद्र बिंदु है। राइट, तो देखिए इसका उच्चारण किस तरह से होता है, बोलिए माँ, उच्चारण कीजिए माँ, माँ। हाँ, हाँ। आंचल, आंचल, आंचल। दांत, दांत, दांत। इस तरह से बच्चों इसका उच्चारण आपको करना है। तो चलिए कुछ और शब्दों का उच्चारण कर लेते हैं। हम चंद्रबिंदु युक्त शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, तो चलिए ध्यान से सुनिए, बोलिए पहुंच, पहुंच, पहुंच। आगे दोहराइए बच्चों, जाऊंगा, जाऊंगा, जाऊंगा। अगला शब्द सुनिए, धुआं, धुआं, धुआं। अगला शब्द सुनिए, परियां, 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 परियां। इस तरह से बच्चों बार बार इसका अभ्यास करेंगे तो इसका अभ्यास हो जाएगा और अच्छी तरह से आप इसका वाचन कर पाएंगे। यस, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे और अभ्यास की ओर। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, आपके सामने अभी प्रश्न आएगा और ध्यान से आपको देखना है। यस, चलिए इंद्रधनुष के कुल रंग, इंद्रधनुष के कुल रंग। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, हमने खूब गाया, हमने खूब चर्चा की। यस, तो चलिए बताइए इंद्रधनुष के कुल कितने रंगों की बात हुई, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं। इस बच्चों मुझे लगता है आपने उत्तर दे दिया होगा, मिला लीजिए अपना उत्तर, 7। इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। दूसरा प्रश्न है, इंद्रधनुष यहाँ दिखाई देता है, यहाँ दिखाई देता है मतलब कहाँ दिखाई देता है। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, हमने शुरू में ही चर्चा की थी। यस, तो इंद्रधनुष आसमान में दिखाई पड़ता है, आकाश में दिखाई पड़ता है। यस बच्चों, तो देखिए इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, इंद्रधनुष का पहला रंग, शुरू में हमने कहा था आपको याद कीजिए, इंद्रधनुष का पहला रंग आपको याद होगा। यस, तो चलिए मिलाइए, इंद्रधनुष का पहला रंग बैंगनी, इंद्रधनुष का पहला रंग बैंगनी। यस बच्चों, तो इंद्रधनुष के कुल रंग 7। इंद्रधनुष यहाँ दिखाई देता है, कहाँ, आसमान में, आकाश में। इंद्रधनुष का पहला रंग बैंगनी। तो आइए बच्चों अभ्यास के क्रम में हम बढ़ रहे हैं, तो और अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों ध्यान से पढ़िए, समझिए और नीचे दिए गए रंगों की एक वस्तु बनाना है, इसका भी अभ्यास आपको करना है। यस बच्चों, तो चलिए इंद्रधनुष के रंगों का क्रम। यस बच्चों, तो चलिए आप
वस्तु तो बनाएंगे ही, लेकिन यहाँ पर रंगों के क्रम की बात करेंगे बच्चों। तो इंद्रधनुष की हमने चर्चा की, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दाहिनी ओर आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इंद्रधनुष के रंगों का जो क्रम है, सबसे पहला, ये अगर पहले की बात करें बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान रखिए, पहला है बैंगनी। ध्यान रखिए यहाँ पर जो बैंगनी है ये पहला है। दूसरा है नी का मतलब नीला, ये देखिए दूसरा नीला, यहाँ पे है नीला, तो आप पहचान लीजिए। तीसरा है, ध्यान से देखिए, आ से आसमानी, इसके बाद ये है आसमानी, ध्यान से देखिए आसमानी। इसके बाद है चौथा ह से हरा, ह से हरा, यहाँ देखिए हरा आपको दिखाई दे रहा है, ये चौथा है हरा। पांचवा है पी से पीला, ये देखिए हरा के आगे आप बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा पीला, यहाँ देखिए पीला आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया पांचवा। और छठा है बच्चों, ध्यान से देखिए, तो तो ना का मतलब नारंगी, यहाँ पर देखिए आपको नारंगी रंग का दिखाई दे रहा है। और सबसे जो लास्ट में सातवां है वो है ला से लाल, यहाँ पर आपको लाल दिखाई दे रहा है। इस तरह से बच्चों जो रंगों का क्रम है, इंद्रधनुष के रंगों का क्रम यही है, बैनी, आह, पी, नाला। ये आपको फिर से आप याद दिला दें, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यस बच्चों, तो इस तरह से रंगों का जो नाम है अच्छी तरह से ध्यान रखिए और क्रम याद रखिए, जिससे इंद्रधनुष को सही तरीके से आप पहचान सके। अगर कभी आपको बनाना पड़े तो आप यस बच्चों इससे अपनी नोटबुक में आप बनाने का प्रयास कीजिए और रंगने का भी प्रयास कीजिए, रंग भरने का भी प्रयास कीजिए। बच्चों कविता को आप कंठस्थ कर लीजिए, कविता को गाइए, अपने साथियों को, ये अपने जो लड़कियां हैं अपनी सहेलियों को इस कविता को जरूर सुनाएं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ें। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।